हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 17.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7.2 सेंटीमीटर इज फिल्ड कम्प्लीटली विद चॉकलेट सॉस। दिस सॉस इज poured into an inverted cone of radius 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो, एक हेमिस्फेरिकल बाउल में 7.2 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है, उसमें एक चॉकलेट सॉस को भरा गया है। उसके बाद उस पूरे चॉकलेट सॉस को कम्प्लीटली पूरी तरीके से पलट दिया जाता है कोन में, जिसका रेडियस दिया हुआ है आपको 4.8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन पता लगाना है, पता लगा लेंगे बेटा। देखो यहाँ पे आप हेमिस्फीयर का डायमेंशन लिखोगे और यहाँ पे कोन का लिख लोगे। हेमिस्फीयर का रेडियस r मान लो, ये दिया है आपको 7.2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तब रेडियस पता चलेगा बेटा। 7.2 को अगर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन कितना दिया है, कौन का रेडियस r डैश मान लो कितना दिया है 4.8 सेंटीमीटर। h मान लो, हाइट ऑफ कौन पता लगाना है। h मानो या h डैश मानो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने h डैश मान लिया क्योंकि कौन के रेडियस को r डैश माना था। सोल्यूशन देख लो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। ये कितना होता है 1/3 पाई r डैश का स्क्वायर और इंटू h डैश। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ। 3 को चाहे इधर ले जाके शिफ्ट करके काट दो, चाहे आपस में काट दो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने आपस में काट दिया है। 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है बेटा 3.6, तो 3.6 इंटू 3.6 इंटू 3.6, ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन कितना दिया है 4.8, स्क्वायर है तो 4.8 इंटू 4.8 हो जाएगा और इंटू h डैश निकाल लो, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3.6 इंटू 3.6 इंटू 3.6। ठीक है, अपॉन किया, इधर ले आओ 4.8 इंटू 4.8। अब देखो, यहाँ भी पॉइंट की बाद एक गिनती, यहाँ भी पॉइंट की बाद एक गिनती, कैंसिल आउट हो गया पॉइंट। ठीक है, ऊपर देखो 3.6 में भी पॉइंट के बाद एक गिनती, 4.8 में भी पॉइंट के बाद एक गिनती, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये बचा है तो इसको हटाएंगे, नीचे 10 बढ़ा देंगे, आंसर आ गया। 12 की टेबल आती है ना, काटो 12 से, 12 4 ज़ा 12 3 ज़ा, फिर 12 3 ज़ा 12 4 ज़ा। ठीक है, अच्छे से ओके। 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, अच्छे से क्लियर है ओके। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इसके बाद मेरे ख्याल से रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो 3 3 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81, तो h डैश की वैल्यू क्या आ गई 81 अपॉन में 2 10 ज़ा 20। क्लियर है बेटा कि नहीं? अच्छे से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट में आंसर आ रहा है, यानी डिवाइड किया गया है पूरी तरीके से। 4 से काटेंगे 80 आएगा, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जा रहा है तो एक 0 बढ़ा के एक 0 और बढ़ा देंगे। 25 से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आंसर कितना आया 4.05 सेंटीमीटर। क्लियर है या नहीं बेटा? अच्छे से चलो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसके बाद क्या दिया है ज़रा देखिए। तो कहता है 2 स्फीयर ऑफ द सेम मेटल वे 1 kg एंड 7 kg। ओके, द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर। The two spheres are melted to form a single big sphere. Find the diameter of the big sphere. अब देखो, यहाँ पे स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन काम करेगा। पहले इस रिलेशन को समझ लीजिए, वरना इस क्वेश्चन को आप हिला नहीं पाओगे, समझ ही नहीं आएगा आपको करना क्या है। देखो, डेंसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 8th में 9th में 10th में अभी पढ़ रहे होगे। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया ना? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को इधर भेज दें तो Vd यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और समझिएगा,
आपने प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, अगर कोई चीज़ एक दूसरे के सामने लिखी हुई है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के, और अगर एक ऊपर लिखा है यानी एक न्यूमरेटर में लिखा है और एक डिनोमिनेटर में लिखा है तो वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ऐसे अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, तो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, क्योंकि डेंसिटी न्यूमरेटर में लिखा है, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में लिखा है। इसका मतलब क्या है, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, वही अगर वॉल्यूम, इसे अगर इस फॉर्मूले की बात करें जो हमने शिफ्ट करके बनाया है वी डी इज इक्वल टू एम, यहाँ पे वॉल्यूम भी न्यूमरेटर में है, मास भी न्यूमरेटर में है, तो वॉल्यूम और मास एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोई चीज़ एक दूसरे के तो हम उसको एक दूसरे के इक्वल टू में लिख सकते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। ठीक है, कौन कौन सा, मास और वॉल्यूम का। ऊपर मास दिया है और नीचे वॉल्यूम हम निकाल लेंगे फॉर्मूले के ज़रिए। ठीक है, देखो समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट डाल दो इस पर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी वाला क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, अब देखो कह रहा है स्मॉलर स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, तो स्मॉलर स्फीयर का अगर रेडियस दिया तो इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या होगा बताओ, 2/3 पाई आर क्यूब होगा, यही तो होगा ना बेटा अच्छे से। रेडियस क्या दिया है यहाँ पे देखो 3, तो 3 रख दो आर की जगह पे, तो 2/3 पाई, 3 का क्यूब करेंगे आएगा 27। ठीक है ना, 3 1 जा 3 9 जा, 1 मिनट। स्फीयर दिया है ना, हमने फॉर्मूला किसका इस्तेमाल किया है, हेमिस्फीयर का, माई मिस्टेक। ठीक है, तो 4 9 जा कितना हो जाएगा 36 पाई, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट मैं लिख दे रहा हूँ, चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल आंसर तो है नहीं, फाइनल आंसर में लिखना रहता है, इसके बाद समझना। ठीक है, ठीक है बेटा, अच्छे समझिएगा। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन हमने निकाल लिया, अब हम वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन नहीं बेटा, लार्जर स्फीयर, मैंने तो शेप ही बदल दिया, लार्जर स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आप पे आर क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि भैया बड़े वाले स्फीयर का हमको रेडियस पता ही नहीं है, तो उसके हमने रेडियस को कैपिटल आर मान लिया। क्लियर है, बस यही हो जाएगा, बस हो गया। क्लियर है ना बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर कौन सा माना है मैंने, जो 2 स्फीयर में से लार्जर वाला है वो नहीं माना है, इसमें और कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने वो नहीं माना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर मैंने माना है जो सबसे बड़ा वाला बनेगा, यानी जब हम 2 स्फीयर को पिघला के एक बड़ा वाला सिंगल बिग स्फीयर बनाएंगे तो उसका मैंने यहाँ पे वॉल्यूम माना है। नहीं समझे मेरी बात, ये 2 स्फीयर है, स्मॉलर वाले को मैंने निकाल लिया, जो इसमें से जो दूसरा वाला है उसका मैंने यहाँ पे नहीं माना है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। इन दोनों को पिघलाएंगे और जो पिघलाने के बाद जो सबसे बड़ा स्फीयर बनेगा उसका यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिखा है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ न्यू लार्जर स्फीयर, न्यू लार्जर स्फीयर, न्यू तो समझ गए ना, यानी जो पिघलाने के बाद बनेगा। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा। अच्छा, न्यू लार्जर स्फीयर का वेट कैसे आएगा पहले ये बताओ, वेट ऑफ न्यू लार्ज या लार्जर कुछ भी लिख सकते हो, लार्जर स्फीयर, न्यू लार्जर स्फीयर का वेट क्या होगा, जो 2 छोटे छोटे स्फीयर है ना उनके वेट को जोड़ देंगे, 1 kg 7 kg लिखा है ना, जोड़ दो दोनों को, आंसर कितना आएगा 8 kg। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आया। अच्छा, अब इसके बाद समझना, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है, एस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ
ठीक है, न्यू लार्जर NL वॉल्यूम ऑफ न्यू लार्जर स्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ स्मॉल स्फीयर अपॉन मास ऑफ न्यू लार्जर स्फीयर। समझ में आएगी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बात है तो बताओ। इस फॉर्मूले में उठा के चारों वैल्यू को पुट कर दो, आपका जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना है 36 पाई, लिख लो। वॉल्यूम ऑफ न्यू लार्जर स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 पाई आर क्यूब तो नीचे रहेगा, तो ये जो 3 है ये पलट के क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये सब तो आता होगा आपको, ठीक है ना। मास ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना दिया है 1 kg। अब मास ऑफ न्यू लार्जर स्फीयर कितना आया है 8 kg। आंसर निकाल लो, आ जाएगा। ठीक है, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, यहाँ पे सॉल्व कर लो, 9 3 ज़ा 27, ठीक है, इंटू 8 इज इक्वल टू आर क्यूब। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं? 9 3 ज़ा 27, 8 इधर चला गया तो इंटू 8 हो गया, और आर क्यूब इधर चला गया तो आर क्यूब हो गया। आर के ऊपर से क्यूब हटेगा, इस पूरे पे क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। 27 को ब्रेक करके लिख दो, 27 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, और इस क्यूब रूट को थोड़ा सा बड़ा कर लो। यहाँ देखिए 3 का पेयर बना, यहाँ भी 3 का पेयर बना, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 2, कितना आ गया, आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछा, हमसे डायमीटर पूछा है, तो निकाल लेंगे बेटा। कैसे निकालेंगे बताओ? रेडियस का डबल कर देंगे तो 2r कर देंगे, 2 इंटू 6 करेंगे, आंसर कितना आएगा 12 आएगा, 7 में सेंटीमीटर। क्लियर है ना बेटा अच्छे से? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमसे हमारा क्या कह रहा है। कहता है एक हॉलो कॉपर वायर है जिसका इनर डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आउटर डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इसको मेल्ट किया गया और इसको एक सॉलिड सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया, और दोनों की हाइट क्या है बेटा सेम है। देख लो यहाँ पे एक बात कर रहा है हॉलो कॉपर वायर की, यानी हॉलो सिलेंडर की आप कह सकते हो। कॉपर वायर है तो जाहिर सी बात है सिलेंडर शेप का ही होगा, और एक बात कर रहा है सॉलिड सिलेंडर की, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा और दोनों की कह रहा है हाइट भी सेम है। ठीक है, ठीक है ना बेटा? निकाल लेते हैं, देखो सोल्यूशन आसान है। आप लिखोगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ हॉलो कॉपर वायर लिख लो चाहे वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर लिख लो, बात सेम है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। क्लियर है बेटा कि नहीं? हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बड़े वाले रेडियस के साथ जो वॉल्यूम आएगा माइनस जो छोटे वाले रेडियस के साथ जो वॉल्यूम आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर डैश का स्क्वायर और एच। अब कहोगे सर आपने इसमें और इसमें सेम हाइट क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है बेटा कि हॉलो कॉपर वायर की जो हाइट होगी वही सॉलिड सिलेंडर की भी हाइट होगी। ठीक है, क्लियर ना? अब इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है पाई एच कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई एच आर डैश का स्क्वायर। पाई एच से पाई एच कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू रख दो। कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी जो बड़ा वाला रेडियस है, ठीक है, ये डायमीटर दिया है 10, इसका आधा करेंगे तो कितना क्या आएगा रेडियस आएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ये भी क्या दिया है 6, ये रेडियस डायमीटर दिया है सॉरी, इसका हाफ करेंगे तो रेडियस आएगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये आर डैश का स्क्वायर, ये जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आएगा 9 इज इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर। आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 में से 9 जाएगा बचेगा 16, आर डैश के ऊपर से स्क्वायर हटेगा इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर निकाल दो, आर डैश का डबल हो जाएगा यानी 2 आर डैश, यानी 2 इंटू आर डैश की वैल्यू है 4, मल्टीप्लाई कर दो आंसर कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।